संभालिए अपने आप से। क्या करें, मुझे संभाला नहीं जाता। हमारी बेटियां देखो ऐसे घूम रही है। घर बिक गया है। मैं बेसहारा हूँ, मैं मायके में रह रही हूँ। अपने बच्चे को लेकर मैं मायके में रह रही हूँ। मुख्य सेविका भर्ती भी उन्हीं कुछ भर्तियों में शुमार होने से चंद कदम की दूरी पर है जो भर्तियां यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी SSSC की पंचवर्षीय योजना का हिस्सा बन चुकी हैं। तस्वीरें 22 जुलाई की सुबह की हैं, जब लगभग 10 बजे आयोग का दफ्तर किसी पुलिस थाने जैसा नजर आ रहा था। ये मुख्य सेविका भर्ती के लिए प्रदर्शन कर रही महिलाएं हैं। आइए जानते हैं इस भर्ती के बारे में, आयोग इस भर्ती को लेकर क्या कहता है। इन महिलाओं ने 2021 में पेट का एग्जाम दिया। 2022 अगस्त में मुख्य सेविका नोटिफिकेशन आया। अगले महीने तक फॉर्म फिल हुआ। फिर एक साल 2023 सितंबर लग गया पेपर होते होते। अगले महीने जब आंसर की आई तो उसमें कई सवाल ही गलत बताए गए। फिर क्या था, मामला 2024 फरवरी तक बढ़ गया। इस बीच संविदा पर काम करने वाली महिलाओं ने खुद को परमानेंट करने की मांग हाईकोर्ट में उठाई और मामला तब से स्टे पर है। मांग है अगर फाइनल रिजल्ट में स्टे लगा है तो कम से कम DV तो जारी किया जाए। यह अभ्यर्थी जैसे ही पिकअप भवन के पास पहुंची तो पुलिस बल ने उन्हें वहीं सड़क पर रोक दिया, जिसके बाद वो सड़क पर ही बैठकर धरना देने लगी। लगभग 1 घंटा धरना चलता रहा। इसके बाद जैसा कि हर भर्ती के प्रदर्शन में पुलिस की बसें आती हैं, उठाकर सबको इको गार्डन में भेज देती हैं, ठीक वैसा ही 2 पुलिस की बसें आईं और अभ्यर्थियों को लाद कर बस में भर के इको गार्डन छोड़ आती हैं। अधीनस्थ आयोग का दफ्तर, पंचवर्षीय योजना, प्रदर्शन और हर प्रदर्शन के बाद वही पुलिस की जीप, अभ्यर्थियों को जीप में भरना, लखनऊ के इको गार्डन ले जाना, कुछ यही कहानी शहरे लखनऊ की इतनी आम है कि ये अभ्यर्थी जब अपने घर से निकलते हैं तो ये सोच कर निकलते हैं, समझ कर निकलते हैं कि चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, बर्ताव एक जैसा ही होगा। कुछ इस तरह से मुख्य सेविका का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों को धक्का मारकर पुलिस जीप में डाला जाएगा और यहाँ से उठाकर इको गार्डन ले जाया जाएगा। इको गार्डन वो जगह है जहां आप जाइए, प्रदर्शन करिए, 2-2 दिन, 3-3 दिन, हफ्ते निकालिए, लेकिन ना कोई कुछ कहने आएगा, ना कोई कुछ सुनने। शायद इसीलिए वो इको गार्डन है और प्रदर्शन का स्थल बना हुआ है। महिला अभ्यर्थी बताती हैं कि वो लोग जनता दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात कर चुकी हैं, लेकिन केवल आश्वासन ही मिला। हर एक अभ्यर्थी की अपनी कहानी होती है। इस भर्ती के लिए प्रदर्शन कर रहे महिलाओं में से हमने जिनसे भी बात की, सब कैमरे पर भावुक होती जा रही थी, लेकिन कुछ हिम्मत बांधे बोली। सर, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि हमारा लोगों का पेट 2021 की भर्ती है। जो पेट जब से स्टार्टिंग हुआ, सबसे पहले पेट के पेपर में हम लोगों ने एग्जाम दिया है और ये अभी तक लगभग 4 साल हो गए हैं, अभी तक ये भर्ती लटकी पड़ी है। जब बताइए, छोटे छोटे बच्चों को हम लोग कैसे छोड़ के घर पे आए? कोई भी बिना धरना के काम नहीं चल रहा है। 1 साल बाद एग्जाम होता है, पहले एग्जाम के लिए हम लोग धरना रखे तो एग्जाम होता है, एग्जाम हो गया तो रिजल्ट के लिए फिर उसमें ट्विटर कैंपेन करो, कहीं फिर धरना धरो कोर्ट का मुद्दा को। सर, ये 2021 पेट की भर्ती है। 2022 अगस्त में मेरे पति ने इसका फॉर्म डाला था। वो तब ठीक ठाक थे। वो ये फॉर्म डालने के बाद पता चला कि उनको कैंसर हो गया है। पति की सेवा करते हुए मैंने इसकी पढ़ाई किस तरह मैनेज किया है, किस तरह मैंने परिवार को संभाला, किस तरह पढ़ाई करी और किस तरह पति की सेवा करी है। मेरे परिवार में और कोई नहीं है, मैं और मेरा पति, मेरा बेटा, बस 3 ही लोग थे। मेरे पति एक्सपायर हो गए। उनकी सेवा में, उनकी दवाई में पूरा घर बिक गया, जेवर बिक गया। अब मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। इस भर्ती के लिए सरकार से इतनी सारी गुहारें करने के बाद 24 सितंबर को इसका पेपर हुआ। अब इसका रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है, स्टे लग गया है, कोर्ट केस लग गया है। इसमें सर मेरी क्या गलती है? मेरे पास रहने के घर नहीं है, मेरे बच्चे की पढ़ाई है, मैं क्या करूं? मैं बेसहारा हूं। सरकार से यही विनती है कि इस भर्ती से स्टे हटाकर जल्दी से इसका परिणाम जारी करे। जब भी इसकी डेट लगती है, सरकारी वकील जाते नहीं तो स्टे कैसे हटेगा? इस मामले पर जब हमने यूपी SSSC के चेयरमैन से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं अभ्यर्थियों से अनुरोध करता हूं कि आप शासन पर विश्वास रखें। देखिए, इसमें 2693 मुख्य सेविका की भर्ती का अधियाचन आयोग को प्राप्त हुआ था।
अब उसमें कुछ विनियमितीकरण का प्रकरण है। कुछ बच्चे जो वहाँ काम कर रहे थे, उन्होंने विनियमितीकरण को लेकर के वो माननीय उच्च न्यायालय गए हैं। उच्च न्यायालय ने पूरे विज्ञापन पर रोक लगा दी है। हम लोगों ने यह प्रकरण शासन के संदर्भित कर दिया है, शासन में अनुरोध भी कर लिया गया है और शासन से पैरवी होकर के जब ये स्थगन आदेश समाप्त होगा तब हम अगली भर्ती की कार्रवाई करेंगे। सर, ये अभ्यर्थियों का आरोप है कि जो वकील यूपी ट्रिपल के हैं उनके द्वारा बहुत शिथिलता नहीं दिखाई जा रही है। नहीं, इसमें यूपी ट्रिपल का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये अल्टीमेटली उनके विनियमितीकरण का इशू है जो शासन का प्रकरण है और यूपी ट्रिपल का प्रकरण तब शुरू होगा जब स्थगन समाप्त होगा। हम लोग नियुक्ति की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। मैसेज क्या देना चाहेंगे अभ्यर्थियों को जो बाहर, क्योंकि सड़क पे बैठे हैं तमाम लोग धूप में? मैं अभ्यर्थियों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि पुनः कि आप शासन पर विश्वास रखें और अपना प्रतिवेदन शासन को दें और न्यायालय के आदेश जैसे ही उनके पक्ष में प्राप्त होगा हम लोग नियुक्ति की कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे। छोटा सवाल सर, तमाम लोग कह रहे हैं कि भर्ती में लेट इतना हो जाता है। कुछ लोग अब पंचवर्षीय योजना नाम देने लगे हैं। आप अध्यक्ष भी अभी भी आप बने हैं कुछ दिन पहले, आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, सर्टेनली इस समय नियुक्ति होना चाहिए, परंतु नियुक्ति की प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो गई है और कई जो इसमें जो संस्थाएं लगी हुई थी कई ब्लैकलिस्ट हो गई हैं, उसके पेपर कहीं गड़बड़ हो गए हैं, तो बड़ा फूंक कदम रखना पड़ रहा है। लेकिन हम लोग इसमें जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं और ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी भी हो और सुचितापूर्ण। अब आयोग द्वारा मामला विभाग का बताया गया तो हमारे संवाददाता मंत्री जी यानी महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग मंत्री बेबी रानी मौर्य के लखनऊ आवास पर मिलने की कोशिश में पहुंचे। सुबह लगभग 11 बजे से 1 बजे तक इंतजार किया, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। असल में ये मामला है महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग का। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम मंत्री बेबी रानी मौर्य से ही सवाल करें आकर। और जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो सामने एक बोर्ड नजर आता है जिसमें लिखा होता है कि मंत्री जी से मिलने का समय 11 बजे से 1 बजे तक का है। और हम अपनी घड़ी इसके बाद जब देखते हैं तो हमारी घड़ी में लगभग 12:30 पौने 1 का समय होता है। पिछले 1-1.5 घंटे से हम ये कोशिश करते हैं कि बेबी रानी मौर्य से बात हो जाए। उनके साथ रहने वाले सहयोगियों से भी बात होती है, लेकिन समय नहीं मिल पाता है और लगभग 2 से 3 घंटा इंतजार करने के बाद हालत ये होती है कि मंत्री जो हैं वो जवाब देने के लिए या स्टेटमेंट देने के लिए अवेलेबल ही नहीं है। तो वहीं एक और आयोग ये कहता है कि ये मामला विभाग का है, विभाग बात करने के लिए विभाग के पास समय है नहीं। अभ्यर्थी जो हैं, जो लड़कियां हैं, वो सड़क पर धूप में धरना दे रही हैं और इंतजार कर रही हैं कि कब हाईकोर्ट से स्टे हटेगा, कब विभाग के वकील हरकत में आएंगे और कहीं ना कहीं जो विधवा हैं उनके घर में बरकत आएगी और जो बच्चियों को लेकर धरना दे रही हैं उनके जीवन में कुछ मुस्कान भरे पल वापस लौटेंगे।